चाकुलिया में झारखंड का सबसे बड़ा पार्क बनकर तैयार। पार्क का उद्घाटन जल्द मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। जमशेदपुर की चाकुलिया अब पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रहा है। अमलागोड़ा रोड स्थित 78 हेक्टेयर में फैला इकोलॉजिकल पार्क उद्घाटन के लिए तैयार है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। यह पार्क न सिर्फ झारखंड बल्कि ओडिशा, बंगाल व बिहार के लिए अनोखा होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर और विविधताओं से भरा पार्क इन राज्यों में कहीं न कहीं नहीं है। इन पार्क में 4 तरह के म्यूजिकल फ्लावर से लेकर तैराकी का भी आनंद उठा सकते हैं। पार्क में एक से बढ़कर कई तरह के उद्यान, फवारे, बोटिंग क्लब, नवग्रह पार्क, बड़ा कैंटीन, कम्युनिटी हॉल, कैक्टस गार्डन, रोज गार्डन, मेडिसिनल प्लांट, सफेद चंदन वन, लाल चंदन वन, शिवकुंड, प्राचीन मूर्ति, चिल्ड्रन पार्क, सीनियर सिटीजन जोन, म्यूजिकल फाउंटेन, रेस्ट हाउस बनाए गए हैं ताकि पर्यटकों को यहां हर तरह से आरामदायक सुविधाएं मिल सकें। पार्क को बेहद कम समय में तैयार किया गया है। निर्माण कार्य चाकुलिया के रेंजर दिग्विजय सिंह की देखरेख में हुआ। अब तक विभागीय सचिव से लेकर पीसीसीएफ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण कर इसकी सराहना कर चुके हैं। पार्क को बनाने में करीब 23 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। चाकुलिया की भौगोलिक स्थिति बंगाल और ओडिशा की सीमा से सटे होने के कारण यहां हर मौसम में तीनों राज्यों से पर्यटक खींचे चले आएंगे। यह पार्क न सिर्फ मनोरंजन और रोमांच का केंद्र होगा, बल्कि पर्यावरण, शिक्षा और धार्मिक आकर्षण का भी संगम बनेगा। वहीं वन विभाग के रेंजर दिग्विजय सिंह ने कहा कि चाकुलिया इकोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटक इसकी चकाचौंध और हरियाली देखकर तनाव भूल जाएंगे। उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रकृति के करीब रहने का अनुभव मिलेगा। चाकुलिया में जो पार्क बन रही है, क्या खासियत रहेगा इस पार्क में? कितना एकड़ में बन रही है? यह पार्क अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्क है और यह 78 हेक्टेयर में फैला हुआ पार्क है। इतना बड़ा पार्क अभी तक हम जो बगल के हमारे 3-4 राज्य हैं उसको उतना बड़ा पार्क नहीं है और झारखंड में भी इतना बड़ा पार्क यह पहला पार्क होगा जो तैयार है। सिर्फ किसी का इंतजार है कि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी और जो इसका उद्घाटन करें। क्या खासियत है सर पार्क में? इस पार्क में जो है एक तो 78 हेक्टेयर में फैला हुआ पार्क है। यहाँ पूरा इकोसिस्टम को बैलेंस करके और बच्चों को उसका ज्ञान मिले, इस दृष्टिकोण से इस पार्क को बनाया गया है। यहाँ एक तरफ आप घुसिएगा देखिएगा चंदन का वन है, उसके बाद नक्षत्र वन है, नवग्रह का वन है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको शीशम वन मिलेगा, उसके बाद और आगे बढ़िएगा तो आपको कलपत्रु का वन मिलेगा, जो कलपत्रु पाया नहीं जाता है, पुराण में इसका वर्णन है। उसके और आगे बढ़िएगा आपको तो शीशम वन मिलेगा। उसके बाद और फिर आप दाहिनी तरफ मिलेगा तो आपको एक भूल-भुलैया मिलेगा जो 16 जोन में बटा हुआ है। आप अभी पौधा मीडियम साइज में हुआ है, बड़ा साइज में होगा तो अगर आप घुसिएगा तो उसमें भुला जाइएगा। फिर उसको उस आदमी को खोजने के लिए बगल में ही एक अथी बनाए हैं, वाच टावर बनाए, जिससे पता चल सके कि भीतर में कोई छूटा हुआ है या नहीं छूटा हुआ है। फिर उसके बगल में देखिएगा तो मेडिसिनल प्लांट का हमारा यह है। उसके आगे जाइएगा तो देखिएगा आपको फ्रूट ऑफ जो मैंने फलदार का विभिन्न प्रकार प्रजातियों का पौधा आपको मिलेगा। उसके बाद जाइएगा तो 3 बहुत लंबा चौड़ा मेरा तालाब है जिसमें नारियल वगैरह का पेड़ लगा हुआ है। फिर हमारा कैफ्टेरिया का है और 10 तरह का जो है क्या नाम है आपका गजीबो है जो 10 डिजाइन में बना हुआ है और उसका हर गजीबो में जो है अलग अलग वैरायटी का प्रजाति का जो है उसका हेज और पौधा लगा हुआ है। लंबे लंबे उत्थान घास बने हुए हैं। हमारा 4 जो है फाउंटेन बना है उसमें। उसके बाद बच्चों को खेलने के लिए अलग प्ले जोन है, बुजुर्गों के लिए अलग प्ले जोन है। इस तरह से बहुत सारा आइटम है जो आपको वहाँ मिलेगा। और ठहरने के लिए सर किस तरह की व्यवस्था? ठहरने के लिए अभी तत्काल में तो अभी हम एक अतिथि गृह बनाए हैं वहाँ जो डबल स्टोरी का है, लेकिन भविष्य में जो हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं चूँकि हमारे वहाँ माननीय विधायक श्री समीर महंती जी का भी उनका ये है अनुशंसा है। यहाँ पर ऐसा एक रिसोर्ट टाइप पर डेवलप किया जाए ताकि जो इससे आने वाले आय से सरकार को भी लाभ हो और इसका पार्क का भी मेंटेन हो। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रस्ताव सरकार के यहाँ है
संचिका में फिर सरकार का आदेश होगा। पर्यटकों को कितना फायदा मिलने जा रहा है इस पार्क? पर्यटकों को तो यहाँ इतना बड़ा पार्क है तो हमको लगता है कि इतना बड़ा पार्क 3-4 राज्यों में है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा पार्क में। और विभिन्न तरह के वहाँ प्रजाति के पौधे देखने सुनने और उसको ज्ञानवर्धक मिलेगा। वहाँ उसके लिए पर्यावरण का लाभ मिलेगा। इतना लंबा जो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक भी लोग वहाँ के लोग करेंगे। साथ साथ वहाँ के लोगों का आर्थिक उन्नति भी होगा। जब पर्यटक आएंगे तो वहाँ के लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा, सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से वन विभाग एक सार्थक प्रयास कर रहा है कि चकुलिया के लोगों को, चकुलिया की जनता को इस पार्क से अधिक लाभ मिले। कब तक उद्घाटन होना है? हम लोग लगभग बन के तैयार है और हमको लगता है कि एक बार हमारे वरीय पदाधिकारी उसको देखेंगे और अक्टूबर के किसी दिन हम उसका उद्घाटन कराने के लिए तैयार हैं।